हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। वेलकम टू हरा जोशी व्लॉग्स। और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं उदयपुर टू नाथद्वारा। और हम इसमें जो है कहाँ का खाना है और कैसी व्यवस्था है, इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी रहे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। पहले तो उदयपुर टू नाथद्वारा की जर्नी रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको हम एक और जगह लेके जाएंगे, जो जगह है कैलाश स्नो पार्क। ठीक है, इस वीडियो में ये ट्विस्ट है कि हम बाइक ट्रैवलिंग से जा रहे हैं। 1 घंटे और 20 मिनट का रास्ता है, तो आपको फुल एंजॉयमेंट होगा। और हम यहाँ से 6:30 पे निकलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिले। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारा एक और चैनल है क्रिप्टो किंग एनजे के नाम से। अगर आपको क्रिप्टो की कौन सी भी नॉलेज चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगी, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे देखा कि आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। 99.3% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप वीडियो देखो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने हर वीडियो में मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों, ये मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ मतलब टाइमिंग रोस्टर भी है, तो वो भी आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको बाहर से मंदिर मतलब दिखा दिया जाएगा। क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है तो हमें जूते और मोबाइल वहीं रखना पड़ता है। ओनली पर्स अलाउ है, तो हम वहाँ लेके नहीं जा सकते मोबाइल। तो आप मतलब यहाँ आसपास का व्यू देख लो और रोस्टर देख लो कि कब कब आपको यहाँ दर्शन करने आने का टाइमिंग रहता है। ठीक है, टाइमिंग रहता है तो आप वो देख लो। और नो पार्किंग जोन है। हम वीआईपी गेट से जा रहे हैं। फर्स्ट गेट में मतलब बहुत बड़ी लाइन लगती है और वीआईपी गेट से आपको जल्दी दर्शन करके निकाल दिया जाता है। 350 लेते हैं वीआईपी दर्शन के लिए। 350 रुपीज़ लगेंगे आपको वीआईपी दर्शन के लिए, तो आप 350 दे के जा सकते हो अंदर। और यहाँ टाइमिंग रहती है, तो आपने रोस्टर देख ही लिया होगा। और यहाँ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो यहाँ ज्वेलर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छे मतलब गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें मिलेगी, बहुत पुराने मॉडल भी मिलेंगे। और ये सही बात है कि प्योरली हर चीज़ देते हैं, तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। और बात करें मतलब बहुत चीज़ें हैं यहाँ ख़रीदने की। और यहाँ जो है मतलब जो लोकल लाइन लगती है फर्स्ट गेट, महिला और जो पुरुष परिसर है, वॉशरूम में आपको मिलेगा, बैठने का एरिया है। यहाँ बहुत बड़ी लाइन लगती है, जूते चप्पल निकालने के लिए बाहर है। और यहाँ आपको मोबाइल जमा करना होता है। पर वहाँ जो वीआईपी गेट है वहाँ आपका मोबाइल ले लिया जाता है, पर्स वहाँ रखा जाता है और पर्सनली एक कंपार्टमेंट रहता है, वहाँ आपको जूते रखने होते हैं।
तो अभी मंदिर दर्शन नहीं कर सकते, तो अभी आप तो मैंने बोला था कि हम एक और जगह घूमने जाएंगे, तो ये वही यहाँ ही स्नो पार्क है, और स्नो पार्क में मोबाइल अलाउ नहीं है, ये हमें अभी पता चला है। तो हमने पूछा था कि स्नो पार्क में मोबाइल अलाउ है कि नहीं है। चलते हैं टिकट काउंटर पे, पहले टिकट करवाते हैं। यहाँ बाहर से ऐसा व्यू है अच्छा सा, बहुत बड़े हनुमान जी बने हुए हैं। ये वॉशरूम का कंपार्टमेंट है, यहाँ पुरुष और महिला का वॉशरूम मिलेगा। बाहर मिराज का लोगो बना हुआ है, मतलब ये जो पूरा है ना ये। और ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट आ चुकी है, मतलब 2000 में हमको सारी टिकट मिल चुकी है। और इसके अंदर मतलब स्नो पार्क है और पार्क है, तो आप घूम सकते हो। यहाँ टिकट कंफर्म करके फिर हम चलते हैं। तो अब टिकट ले ली है और चलते हैं। मतलब वो महादेव जी आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ अंदर एंट्री नहीं, क्योंकि मुझे ब्रिज से डर लगता है, ग्लास ब्रिज है। तो हम वहाँ रात को आप फंक्शन होगा महादेव जी के ऊपर, वो भी देखेंगे। चलते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब अच्छी आपको ये टिकट मिली है। यहाँ आपको लेनी है, एक बड़ी टिकट मिली है। अब 3 जने हैं तो 3 टिकट और एक बड़ी टिकट मिली है। यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा गेम का है, तो आप गेम खेलोगे तो जीतोगे तो आपको वहाँ टेडी बेयर मिलता है। तो अभी आपको बर्फ में मतलब मोबाइल ले जाने के लिए बना बोला है, तो शो में चलते हैं। जितनी भी आपको लाइटें दिखेगी महादेव जी के ऊपर, वो मतलब लेजर लाइट से की गई है। ये पूरा जितना भी शो आपको दिखने वाला है इसके ऊपर, तो एंजॉय करें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानि शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थलीश्वरः। त्वं त्रिभुवन गुरुवेद बखाना मान जीव पावर आजाना विश्वनाथ ममनाथ मुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्रीनाथ जी को ले साफ जा रहे मम्मी, साफ जा रहे। तो आइए प्रवेश करते हैं एक और दर्शन। शाश्वत धर्म ने एक सूत्र दिया है, अति सर्वत्रवर्ती, अर्थात आवश्यकता से अधिक
कोई भी वस्तु हानिकारक होती है। आयुर्वेद ने भी कहा है कि वात, पित्त और कफ का सम्यक होना स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। समाज में ब्रह्म को प्रताड़ित कर एवं सार्वभौम को संकुचित कर किसी भी असत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए किए गए प्रयास कालांतर में उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे शिव की सरमुख ढाकर कामदेव नष्ट हो गया। इस कथानक के माध्यम से अनुभव करते हैं एक और दर्शन का। पूर्व जन्म में जब पार्वती सती के रूप में थी तब सती के पिता दक्ष ने शिव का अपमान करने एवं हठतापूर्वक स्वयं को स्थापित करने के लिए जगत में समाज को भ्रमित किया था। तब अपने पिता के इस कृत्य से सती क्रोधातुर हो गई और यज्ञशाला में गर्जना करके बोली, जिन लोगों ने यहाँ सनातन शिव नीलकंठ महादेव की निंदा की है या सुनी है, उन सबको शीघ्र ही इसका फल मिलेगा और मेरे पिता को भी इस दंभ का दंड मिलेगा। ऐसा कहकर पुनः शिव प्राप्ति की दृढ़ता को दृढ़ कर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। और जब महादेव खबर पड़े सती के देह के त्याग के उपरांत तांडव कर दिया। शिव ने क्रोध में आकर अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष की दुर्गति हो गई। जब भी कोई अपने दाम्भिक पंथ की स्थापना बलपूर्वक करने लगता है तो उसकी गति दक्ष की तरह ही हो जाती है, जिसे मानव शरीर होते हुए भी बकरे के सिर के साथ यातना भोगते हुए जीवन जीना पड़ा। उधर हिमालय जैसे स्थिर नदी के यहाँ समृद्धि रूपी पार्वती ने जन्म लिया। उसी समय तारकासुर नामक असुर रूपी अधर पृथ्वी पर व्याप्त हुआ। वो बलपूर्वक सत्य को मिटाकर असत्य की धारणा को स्थापित करने लगा। तब सभी देवगण सृष्टि सर्जक ब्रह्मा के पास जाकर जगत में व्याप्त हो रहे अधर्म का वर्णन करने लगे। तब ब्रह्मा ने उपाय बताया कि मूल शाश्वत धर्म का अंश ही इस अधर्म का नाश कर सकता है, किंतु मूल धर्म वाहक जगत तो अर्थाधीन होकर कांचन और कामिनी में डूबा हुआ है। धर्म और मोक्ष का ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। अभिप्राय यह है कि जब सनातनी समाज सोया रहेगा तो असत्य की प्रबलता छा ही जाती है, फिर पाखंडिक पंथ भी सत्य लगने लगता है। जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जाती है सत्य पर पाखंडिक पंथ का आवरण छा जाता है। जब कामदेव ने स्वयं यह दायित्व लिया कि पुनः सत्य की स्थापना और मैं इस जीव में पड़े शिव को जागरूक करूंगा, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो। मूल धर्म को जागरूक करना मेरा परम कर्तव्य है। कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया और
से शिव के मन में शोक पैदा किया तो एक ही क्षण में सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और विवेक तक का ज्ञान कामदेव ने भर जगत कल्याण की भावना जब व्यक्ति में प्रादुर्भूत होती है तो संपूर्ण जगत उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। सभी कामांध हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत वेताल ये तो काम के अधीन होते ही हैं, परंतु सिद्ध विरक्त मुनि महायोगी सभी काम के वशों पर स्त्री अनुरागी हो गए। दो घड़ी सारे ब्रह्मांड के अंदर काम प्रलय आ जब एक पुरुषार्थी ने धरती पर व्याप्त दाम्भिक वृत्तियों और झूठ को परास्त करने का संकल्प किया तो सारा जगत उसके सहयोग के लिए आतुर हो उठा तथा उसका अनुसरण करने लगा। तात्पर्य यह है जो स्वयं को मिटाकर संसार में सत्य प्रेम करुणा को प्रवाहित करना चाहता हो तो सारा जगत उसके साथ खड़ा हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से केवल काम की ही प्राबल्यता से शिव समाधि में विक्षेप करना इसमें काम का ही अतिरेक था। इसलिए एक बार कामदेव डर गया, किंतु संसार में जीव रूपी शिव जागेगा तो ही उसका अंश धर्म को संरक्षित कर पाएगा। इसलिए कर्मशील ने प्रयास नहीं छोड़ा। चर अचर जीव में कर्कट पुरुषार्थ फिर से जागने लगा। जगत को आनंद अनुभव होने लगा। सरोवरों में कमल खिलने लगे, भंवरे गुलजार करने लगे। कीट और कोकिल प्रेम प्रेरकवान बोलने लगे। स्वराजनाद विस्तृत होने लगा। जगत तालबद्ध हो नृत्य करने लगा। लेकिन सनातन जगत नहीं जागा। तब काम रूपी पुरुषार्थ ने जगत में व्याप्त शिव रूपी जीव के हृदय में जागृति की अभिलाषा को प्रकट करने के लिए अपने अव्यक्त रूप से वैचारिक पुरुषार्थ को उत्पन्न किया। अपनी चेतना से शिव के हृदय को जागृति का द्वार उत्पन्न किया। जगत की समाधि में विक्षेप हुआ, मन में क्षोभ हुआ। श्री हरि की प्रेरणा से शिव जागे और देखा कि यहाँ तो अपने स्वार्थवश हर क्षेत्र में व्यक्ति अपनी अपनी झूठी मान्यताओं को स्थापित कर रहा है एवं कई पंथ स्थापित हो चुके हैं। कई विचारधाराएं अपने आप को ब्रह्म लोक से निर्मित मान बैठी है। मानो उनका कभी क्षय नहीं होगा।
समाप्त हो रही हैं। मैं ही सत्य हूँ उसको प्रमाणित करने की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। पृथ्वी पर पुनः साम्य सभ्यता को स्थापित करने के लिए साक्षात स्वयं श्री हरि नीलकंठ के रूप में रोधित हो उठे। तो मतलब भैया को हमने बोला कि भैया एक फ़ोटो खींचना है, तो आपको दिख रहा होगा कैलाश स्नो पार्क। उस साइड जो गेट है मेरे लेफ़्ट साइड, वो मतलब वेटिंग एरिया है। राइट साइड जो है वो मतलब स्नो पार्क है। थैंक यू टू वॉचिंग।